अच्छा, सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स का मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़े होंगे, कल आप लोगों ने बताया था कि सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स करवाना आसान है, कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। से मैं बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग वाइज आप कैसे करेंगे, और मुझे पता है आप लोग को आता है, ये चीज़ें आप लोग को आते हैं। सिर्फ प्रोग्रामिंग में चूंकि एक आप लोग के लिए शायद नया लग रहा हो, तो मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ सारे। अच्छा देखिए, हमारे साथ कितने ऑपरेटर्स देखें, वो होते हैं जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ऑपरेटर्स जो होते हैं, ऑपरेटर्स देखें ये चीज़ें हैं, ठीक है। माइनस, डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई। देखिए इसके फिर कैटेगरीज हैं, ये किस चीज़ में आते हैं। ये ऑपरेटर्स आ जाते हैं उसमें, अरिथमेटिक, जो कि प्लस माइनस ये चीज़ें कहते हैं, इसको कह देते हैं, ये अपने साथ खैर नोट कर दें, सही है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये चीज़ें आ जाती हैं। हम्म, हम्म, मैं नीचे से लिख लेता हूँ, ठीक है। गलती एक बार कर ली है, अब क्या, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। फिर होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इधर तवज्जो से के साथ देख लेना, फिर प्रोग्रामिंग में आपको मुझसे पहले आएंगे ये चीज़ें। असाइनमेंट ऑपरेटर देखें, असाइनमेंट का मतलब हम कह देना ये काम इसको असाइन है, ये इसको दिया गया है, तो बस असाइनमेंट का मतलब वही है, ठीक है। असाइन कर देना, अलॉट कर देना। असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, वो कौन कौन से हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। वो ये इक्वल टू, ठीक है। अब इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद होते हैं, ये मैं एक बार आप लोग को कंसेप्ट दे दूं, इसके बाद फिर कोडिंग इनकी करेंगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग में। कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन का आपको अभी से आइडिया होगा कि कंपैरिजन किसे कहते हैं। कंपैरिजन करना, मवाजना करना, कि एक चीज जो है वो बड़ी है, कम है, ये चीज, ठीक है। और कंपैरिजन ऑपरेटर में ये चीजें आ जाती है, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, और ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है। एक कॉमा वगैरह वगैरह मैं दे देता हूँ, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, ये कंपैरिजन हो गए। लॉजिकल ऑपरेटर ये होते हैं, लॉजिकल ये चीजें होती हैं, ये, सॉरी, ये एंड जो है ना, ये कंप्यूटर में जो एंड का बटन होता है, ये 7 का होता है, ये, सॉरी एक मिनट, ये 8 की तरह जो होता है, 8 की तरह, ये बस कंपैरिजन ऑपरेटर इसको कहते हैं। ये एंड है, ठीक है। ये, सॉरी, ये लॉजिकल है, कंपैरिजन नहीं है। और लॉजिकल में कौन कौन से हैं, लॉजिकल में देखें ये चीजें हैं, एंड हो गया, और हो गया, और नॉट। नॉट हम इस चीज से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़े होंगे, लॉजिक गेट्स, ठीक है। इंशाल्लाह कंप्यूटर में आप लोग पढ़ेंगे, और ये कंप्यूटर के साथ चलते रहते हैं, सही है। अच्छा, और जो ये एक मिनट, ये हो गए हैं उसके, अच्छा एक दूसरा भी है, सॉरी वो मैं भूल गया, बिट वाइज, ठीक है। जो बिट वाइज ऑपरेटर है ना, ये आप लोगों ने शायद देखे होंगे,
ये एक सिंगल सिंबल से डिनोट होते हैं सी प्लस में बिट वाइज। बिट वाइज में जो है ना, ये चीजें आ जाती है, बस सिर्फ एक एंड। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में सिर्फ एक एंड होता है, बाकी इसकी अपनी एडिशन होती है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट कर लेते हैं अरिथमेटिक से, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग के लिए आ जाए। चलिए, ठीक है। और अब क्या है? यूजिंग नेम स्पेस। जी, सॉरी। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखें। अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये चीजें आ जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें, ठीक है। एंड ए, ए इज इक्वल टू 2 प्लस 5, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कौन से डेटा टाइप का? इंटीजर डेटा टाइप का। इसको गौर करें, ठीक है। ये सर ने आप लोग करवाए तो कि चूंकि हमारे लिए सर ने इस तरह नहीं किए थे, हमारे टीचर ने, ठीक है। इस तरह अरिथमेटिक ऑपरेटर का कोई खास क्लास में कोई डिस्कशन नहीं हुई थी, ठीक है। बस ये सर, ठीक है, टीचर उस टाइम समझ रहा था कि ये आसान चीज़ें बस ये लोग खुद कर लेंगे, लेकिन बाद ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा क्लियर करता हूँ। बी, बी का मैं कह देता हूँ कि ए प्लस 7। अब इसको आपने देखें, गौर करना है, आपने थोड़ी सी लॉजिक अपनी लगानी है, ठीक है। ऑपरेटर्स में मैं दे देता हूँ कि इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखिए, ये इंग्लिश में कहते हैं ना, एक प्रोग्रामर था, उसका एक कोट है बड़ा मशहूर कि फर्स्ट सॉल्व द प्रॉब्लम देन राइट द कोड। पहले आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो, किस चीज़ पे? रजिस्टर पे, रफ कॉपी पे, किसी चीज़ पे भी। उसके बाद जो है कोडिंग करो। कोडिंग मतलब ये लैपटॉप पे इधर लेको पे चेक करो, ये चीज़ें आसान है, कोडिंग हर कोई कर सकता है। पहले आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ तरीके हो सकते हैं, ठीक है। और अच्छा वो होते हैं प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में जिसका साइज कम हो, या जो मतलब कम लाइन ऑफ कोड हो, हर तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं। प्रोग्रामिंग के अलावा अगर मैं बताऊं, तो हम ऐसी चीज सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम कम लगे, तकलीफ कम हो, ये चीज़ है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आप पहले ए को देखने, ये सारे इंटीजर डेटा टाइप हैं, बस अभी इंटीजर को छोड़ दें। फिर आपके साथ कितने वेरिएबल हैं? 3। पहले आप देखें, मैं इधर ये सॉल्व करवा देता हूँ आप लोग के लिए। ये जब इस तरह सॉल्व करोगे तो तब आप लोग के लिए बस एक बार एक एक क्वेश्चन करोगे ना, तो 100 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, कोई मसला नहीं होगा। ए क्या है? ए इज इक्वल टू 2 प्लस 5, ठीक है। अब बी क्या है? ए इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू ए प्लस आई थिंक 7 है, 7। अच्छा, और सी क्या है? ए प्लस बी। अब
ये रफ कॉपी में साइड पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपको सर जो है इस तरह सवाल दे सकता है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा, नीचे इधर आउटपुट लिखा हुआ होगा कि आउटपुट, अब आपने आउटपुट देना होगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट ये आपने बकायदा अपने रफ कॉपी में सॉल्व करना होगा। हो सकता है किसी बंदे को रफ बस को प्रोग्राम को देख के वो आंसर लिख दे, लेकिन जनरली ये सॉल्व होते हैं। अब इसका क्या है, ए से क्या वैल्यू आएगी, ए से आएगी 7, ठीक है, 7, ठीक है, यहाँ इस स्टेटमेंट से आ गई है 7 वैल्यू। अब बी क्या है, बी इज इक्वल टू ए प्लस 7, ए की क्या वैल्यू है, 7 है ना। तो इस ए की वैल्यू क्या है, 7 प्लस जो मैंने 7 खुद लिखा है वो, ये क्या हुआ है 14। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है 7 और बी की वैल्यू 14 है, तो इसको प्लस करो 21। अब देखें इसको, मैं सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसका आउटपुट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने आउटपुट नीचे शो ही नहीं करा। सी आउट सम इज सी। अब देखें 21, सम इज 21, ठीक है। इसको, ये अरिथमेटिक है, इसके अलावा जितनी भी सख्त टाइप के क्वेश्चन है वो आप इसी तरह ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जनरली मैंने इसलिए पहले पिक किया, ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि ये तो स्टार्ट में ही आपने बहुत मुश्किल सा कहा। ये मैंने इसलिए पहले चूज किया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये होते किस तरह है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में साल क्वेश्चन इसी तरह ही आते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि टीचर आपका हो सकता है कि इसी तरह ही पेपर कोड पहले से वो होगा, आउटपुट आपने लिखा होगा, तो इसका आउटपुट क्या है 21, ठीक है। चाहे किसी ने मेरे ख्याल में नहीं नहीं सही है आपने वो किया होगा, सी इज इक्वल टू 20, 14 नहीं है। देखें सी 21 तो आ गया ना, ये तो अब प्रोग्राम ने खुद किया है, आपने खुद अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब 24 हो सकता है किसी दूसरे बंदे को लगा हो कि ये इसका तो आंसर 20 आता है। तो देखिए ए की क्या है, ए इज इक्वल टू 2 + 5, ये तो 7 आ गया। अब ये ए की वैल्यू है, ठीक है, आपने सोच करना है, ये ए की वैल्यू है 7। बी के क्या है, ए इज A + 7, तो ए की क्या वैल्यू, 7 + 7 = 14, तो ये बी की वैल्यू हो गई है 14। तो सी की वैल्यू क्या हो गई, ए क्या है, सॉरी 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 सॉरी, ए की वैल्यू क्या है 7, बी की वैल्यू क्या है 14, तो सी इज इक्वल टू 21, ठीक है। इसकी समझ आ गई, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये इसका जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये उसके रिलेटेड था, ठीक है। अब क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर, देखिए ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर भी आते हैं, ठीक है। कहाँ है? तो 1 मिनट, मैसेज किसने है? अच्छा, अब असाइनमेंट ऑपरेटर देखिए, कल भी एक क्वेश्चन किसी ने किया था ना, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग अपने साथ अगर नोट कर सकते हैं तो नोट कर दें। अब दूसरा ऑपरेटर कौन सा है, असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर एग्जांपल देखें, आसान है ये भी, ठीक है। एंड ए इज इक्वल टू, मैंने ले दिया 8, ठीक है। अब अ, इसकी असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह होगी, शॉर्ट फॉर्म में। तो ए तो चूंकि डिक्लेयर है, इसका मैं पहले कोड कर लेता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ कि ये किस तरह है। ये आप इस्तेमाल करेंगे बार बार, ए प्लस इक्वल टू 2, ठीक है।
और सी आउट ए। ठीक है। अब इसको देखिए, ये मैं रफ साइड पे आप लोग के लिए उसमें कर देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, ताकि आपको समझ आए। ठीक है। ए क्या है? ए इज इक्वल टू 8। फिर मैंने क्या किया है कि ए प्लस इक्वल टू 2 किया, कि पता नहीं, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट में, अगर जो भी हो, 2। ठीक है। अब आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्लस और इक्वल टू क्या है। ये शॉर्ट फॉर्म है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है किस चीज की, इसका मतलब ये है। अच्छा, इस पूरे स्टेटमेंट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं ऐसा। इस पूरे स्टेटमेंट को बस फिर आपको समझ आ गई। ए इज इक्वल टू ए प्लस 2। इसका ये मतलब है। अच्छा, ये हमेशा आप बहुत जगह पे ये यूज करेंगे, बहुत, ये ऑपरेटर बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म के लिए, लेकिन आप इस पे बहुत ज्यादा, आपने ए डिफाइन कर दिया, फिर इसका, फिर से इज इक्वल टू, फिर ए, फिर प्लस। तो इससे अच्छा है कि ये तरीका है। ये इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म कहते हैं फॉर असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा? ए क्या है? 8 है। ठीक है। तो 8 + 2 = 10। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। ये 10 आ गया, लेकिन खैर है, मैं सम इज, ताकि आपको विजिबल हो जाए। सॉरी, सम इज 10। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसमें वैल्यू चेंज कर दें। मैं इधर दे देता हूँ 13, इधर दे देता हूँ 4। ठीक है। तो इसका ये, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल है। इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू 13। ठीक है। फिर ए प्लस इक्वल टू 4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए जो है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 4 है। ठीक है। इस स्टेटमेंट का यही मतलब हुआ। ये जो, ये स्टेटमेंट है ना, ए क्या है? 13 + 4। तो ये क्या हुआ? 17। सम इज 17। ठीक है। जी बिल्कुल। मतलब समझ आ गई ना? आसान है, कोई चीज नहीं है। देखिए, प्रोग्रामिंग में आपको जो चीज़ भी नई नज़र आती जाएगी ना, वो आपकी आसानी के लिए। ठीक है। इससे परेशान नहीं होना कि मतलब, ये कल एक भाई ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि सर ने इस तरह प्लस इक्वल टू करवाया और हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी। ठीक है। तो ये कोई मतलब इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। वो आप लोग देखें, आप लोग के लिए तो हर एक चीज़ नहीं है ना, लेकिन आसान है। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं कोई और क्वेश्चन कर लेता हूँ। अब ये दो ऑपरेटर्स हो गए हैं। ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है। देखिए, कंपैरिजन ऑपरेटर उससे भी आसान है। कंपैरिजन ऑपरेटर में देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग को यही बताया कि ये क्या है, एक मिनट, कहाँ पे व्हाइट बोर्ड? इसका खैर है, मैं अलग सा बोर्ड बोर्ड बना देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या चीज़ें आती है? मैं शॉर्ट फॉर्म में कॉम्प, COMP
ऑप, ठीक है। एक मिनट, ये किसी का क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, देखिए, एक किसी ने मैसेज किया है ये उसमें चैट में कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में ये वाला भी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है मेरे भाई। शायद मैं भूल गया, ये आसान है, ये वाला ऑपरेटर, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर जो है ना, देखिए, एक डिवाइड होता है ना, डिवाइड में आपको आंसर मिल जाता है। मॉडुलस में क्या है, सिंपल चीज़ है, मैं अभी आपके लिए खैर करवा दूंगा। आपने लिखा 9, और यहाँ पे लिखा 2, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, और रिमाइंडर क्या आया, 1। तो ये मॉडुलस में ऑपरेटर, ये ठीक है, ये इसका सिंपल है। कहाँ पे, इंट ए, सॉरी, ए इज इक्वल टू 9, इंट बी इज इक्वल टू ए, सॉरी, ए मॉडुलस ऑपरेटर 2, पी आउट mod is बी 1, ठीक है, ये 1 आ गया। ये आपके रिमाइंडर, जिसको हम आसान अल्फाज में, एक डिवाइडर होता है, एक डिवाइडेंड होता है, और एक रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, आपने, मुझे पता है कि, इसलिए मैंने शुरू में ही बता दिया कि ये सारे आप लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन चूंकि प्रोग्रामिंग है तो बस प्रोग्रामिंग की शुरू में आइडिया नहीं होता। बाकी आसान है, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये कंपैरिजन, सॉरी, अरिथमेटिक ऑपरेटर में आता है, सही है। बहुत शुक्रिया भाई कि आपने मुझे बता दिया, मुझसे भूल गया था। 1 कैसे आया, देखिए, आसान है। 2 4 जार 8 हो गया, 8 यहाँ पे आ गया, तो 9 से 8 निकालो तो 1 ही रहता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल 13 करो, ठीक है, 13 उसको 2 पे डिवाइड करो, या 3 पे डिवाइड कर लो, चलो 3 पे, तो 3 4 जार 12 आ जाता है। सॉरी, 3 4 जार 12, तो 12, इसका भी एक रिमाइंडर 1 ही आता है। सिंपल है, बस जो रिमाइंडर आए, 1 और 2 से मेरा मतलब नहीं है। 13 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी, मॉडुलस 3, 1, मॉडुलस इज 1, ठीक है। सिंपल है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं, ठीक है। जी एक मिनट को, कहाँ पे समझ नहीं आई भाई। आप लाइन कोड, जो लाइन कोड है वो बता दें, कोडिंग लाइन, ये, इसमें कोई लाइन हो तो, नहीं वो तो आपको है ये सर, मेरे भाई आपको मैसेज, सॉरी, जो समझ नहीं आई है। देखिए, मैंने लास्ट टाइम आप लोग को बताया था, बुरा नाम आने, जो नेमिंग है ना, वो ऐसे करें ताकि कोई कल जो है आपको सही तरह पुकारे भी, ठीक है ना। अब आपका नाम ठीक होगा, आपने ऐसा नाम दिया होगा कि मुझे शर्म भी आती है पुकारने में, ठीक है। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन बिल्कुल पूछा करें। अपने ये जूम आईडी में, जो जिस जीमेल से आपने साइन अप किए, तो उधर देख ले कि आपका नाम कैसे शो हो रहा है। तो जिस तरह आपको शो हो रहा है, तो मतलब कि अगर आप कल किसी फॉर मीटिंग, इस तरह ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कोई मीटिंग है वो स्कॉलरशिप की, कोई अनाउंसमेंट है वो उसके रिलेटेड, कोई सेमिनार देख रहे हैं ऑनलाइन, आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन ही होती है ना। तो फिर अगर फॉर एग्जांपल आप किसी तरह क्वेश्चन करेंगे ना, तो बाज औकात बंदों के ऐसे नाम होते हैं ना कि वो बंदा कॉल ही नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो मेरे भाई, मैं आपके क्वेश्चन का इंतजार करूँ, अगर आपको कहाँ पे इशू है तो बता दे काइंडली। एक भाई ने मैसेज किया कि वजीर ने, सर ने, वजीर आ रहा है। अ- चलिए ठीक है, मैं आके कैरी कर लेता हूँ, फिर भी समझ ना आए तो फिर बता दे, सही है।
मैं क्या बता, हाँ, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, नाम से ही जाहिर है। कंपैरिजन ऑपरेटर, इसमें कौन कौन से होते हैं, मैंने शुरू में लिख के दे ये लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और क्या हो गया, इक्वल टू के लिए आप ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन के वक्त ये समझेंगे, अगर आपने सिंगल इस्तेमाल कर लिया तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि ये, सॉरी, एंट ए इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये अब वैलिड है। अगर आपने इस तरह किया ना कि एंट ए डबल इक्वल, तो फिर ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये उसके लिए नहीं इस्तेमाल होते, ठीक है। मैं दिखा भी दे देता हूँ, एंट ए इज इक्वल टू 3, सी आउट, देखें एरर दे रहा है। सही है, मतलब देखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ठीक तरह विजुअली दिखा दूं, ताकि वो किताबी बातें ना हो, आप खुद भी देख लें कि हाँ इस तरह है, ठीक है। ये है, ये जो ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है ना, ये डबल इक्वल टू, सॉरी, अच्छा, तो ये उसके लिए इक्विलिटी चेक करने के लिए इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल, क्या, कहाँ से चला गया, अब कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर, देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर में आसान है चीज़ें। एंट एक्स इज इक्वल टू 5, एंट वाई इज इक्वल टू 3। अब देखें, अब आपने सी आउट करना है। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर देखिए मेरे भाई, हर एक कोडिंग लैंग्वेज में अलग अलग आउटपुट होता है। सी प्लस प्लस में देखें, ये 1 और 0 के फॉर्म में देते हैं। 1 का मतलब है ट्रू, 0 का मतलब है, इसमें मैं इधर टी लिख लेता हूँ कि 1 का मतलब है ट्रू, 0 का मतलब है फॉल्स, ठीक है। इसमें आंसर 1 और 0 के फॉर्म में मिलेगा। 1 का मतलब है ट्रू, 0 का मतलब है फॉल्स। अब कंपैरिजन के लिए देखें, कल भी मैंने एक बंदे को बताया कि कंपैरिजन ऑपरेटर जब हम इस्तेमाल करते थे वो इस तरह फॉर्म में इफ लिख लेते थे और डबल ये पैरेंथेसिस, देखें हमें टीचर ने, मैंने किए तो हमने है, ये हर कोई करता है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को ये पता ना हो ऑपरेटर ये चीज़, फिर उसको ये चीज़ें नहीं आती, ये टाइम टू टाइम वो उसको भी समझ आ जाएंगी, और इवन वो उसको सही ठीक तरफ पिक कर लेगा। अब यहाँ पे क्या है देखें, यहाँ पे आपने क्या समझा, यही दो सैंपल इस्तेमाल करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने देखना है कि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, तो मतलब कि 5 और 3 में कंपैरिजन हो रही है, x और y नहीं, x और y कुछ भी नहीं है। x और y 5 है, x 5 है, y 3 है, तो x बड़ा है 5y से, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, तो x ग्रेटर देन y, मतलब 5 ग्रेटर देन 3, तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है, ट्रू आएगा। तो वो कैसे फॉर्म शो होगा, ये देखिए 1, यहाँ पे कॉर्नर पे 1। अब मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ, अ, हाँ, अब 0 आ रहा है, फॉल्स है, कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर देखें, यही चीजें होती हैं कि इसका एक अपना टेबल होता है। टेबल देखें लास्ट टाइम, अब मेरे ख्याल में, अब मुझे नहीं पता कि किसी ने मुझसे पर्सनली पूछा था या यहाँ पे इसका टेबल होता है। फॉर एग्जांपल ये है पी, ज्यादातर पी सी डी नोट होते हैं, ये क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे होगा कि लेस देन और इक्वल टू, अच्छा वो उसकी कैटेगरी में आ जाते हैं एंड की में, कि दो एंटिटीज जो है वो आपस में इक्वल है या नहीं है, ठीक है, इसका अपना टेबल होता है।
वो मैं अभी करवा देता हूँ। ये हो गया उसका, उसके लिए ग्रेटर देन के लिए, अच्छा, लेस देन आर इक्वल टू मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, 5 इज इक्वल, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब देखें, अगर मैं लेस देन भी कर देता हूँ फिर भी फॉल्स है। ठीक है, जीरो है। अगर ग्रेटर कर देता हूँ फिर भी फॉल्स है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इक्वल टू से क्या आता है और लेस देन। अच्छा, यहाँ पे इस तरह नहीं होता, सॉरी, इसको इधर करना होगा, सही है, गलती हो गई है। 1। अब ये कहता है, इसका मतलब समझ गए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, 5 के साथ इक्वल है, ये तो हमें पता है। ग्रेटर तो नहीं है ना, तो अगर ये सिंबल आ गया ना, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो उसमें ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि अगर ग्रेटर नहीं है, इक्वल तो है ना, तो ये साइन शो ही यही कर रहा है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या वो इक्वल टू हो या उससे ग्रेटर हो, तो ये ट्रू है। तो आपने ये याद रखना है, सही है, ये हम इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। अब जो लेस देन आर इक्वल टू, ये भी ट्रू ही होगा, 1 देगा। देखे, ट्रू। देखे, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, 5, 5 से कम नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, तो फिर ये ट्रू ही देगा, सही है। और क्या रह गया है? हम्म, हाँ, एक मिनट, 5 और 6 अब मैं यहाँ पे एक दूसरा ऑपरेटर यूज करूंगा, वो नॉट इक्वलिटी के लिए, ये एक्सक्लेमेशन साइन क्या है ये। अब x नॉट इक्वल टू वाई, तो ये हमें पता है ये ट्रू देगा, 1, 1 दे रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, सही है, नॉट इक्वल। ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, सारे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, प्लस और क्या रह गया, कंपैरिजन ऑपरेटर, बस हो गए। ठीक है, फिर भी अगर कोई कहीं पे समझना है तो फिर पूछ लें। लॉजिकल ऑपरेटर बहुत ही सिंपल है, इसका मैं टेबल बना देता हूँ। ठीक है, टेबल से आपको आसानी लगेगी। देखिए, फॉर एग्जांपल, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अच्छा देखें, अब मैं अपने अंदाजे से यही सोच रहा हूँ कि शायद आपको ये आते हैं, फिजिक्स में हमने किए थे, मैट्रिक में। ठीक है, हमने ये चीज़ें किए थे, लॉजिक गेट्स वगैरह, एक चीज़ भी टीचर ने हमारे लिए नहीं छोड़ी थी, तो उसमें वो टेबल्स बनाते थे। अब अगर किसी को टेबल की समझ नहीं आती ना, तो यहाँ पे टेबल मेरे लिए भी मुश्किल है ड्रा करना। ठीक है, टाइम भी लगता है। तो मैं यही, अब फिलहाल तक तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आप लोग को इस टेबल का पता है, कि देखें, इसका फार्मूला है 2 पावर n। n का मतलब है कि ये पी क्यू, ये P1 है और Q1, 1, 1 + 2। तो इसकी आंसर क्या है, n को 2 में पुट कर दें, तो n की जगह पे 2 पुट कर दें, सही है, तो 4 आएगा। 4 का मतलब अब क्या है कि जो ये रो है ना, इसमें 4 वो होंगे एंटिटीज, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। पहला वाला जो है वो ट्रू होगा, ये, ठीक है, क्योंकि 2 है, हमने 2 दिए, पावर 2। ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फिर इसमें ट्रू होगा, फॉल्स होगा, ट्रू, फॉल्स। अगर ये 3 हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर आ जाए, PQR, S भी आ जाता है, ये बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन सिर्फ फिलहाल के लिए आप ये सोचें, फिर यहाँ पे होगा ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। क्योंकि देखें वो कैसे, वो फिर अगर 3 एंटिटीज हैं, 3, सॉरी, PQR, ये कितने हो गए, 3, तो 2 पावर 3 क्या आते हैं, 8। तो फिर ये क्या होगा, ट्रू, 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 उसके बाद ये 4 ट्रू हो गए, उसके बाद फिर 4 फॉल्स, सही है। मैं अब वो ड्रा नहीं कर सकता पूरा, उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन आप ये समझ लें। अब देखें, कौन सा पहले आता है, पहले कौन सा ऑपरेटर है लॉजिकल,
उसमें लॉजिकल एंड, ठीक है, कंपैरिजन में उसको हम डिनोट इस तरह से कर देते हैं। एंड गेट का क्या है कि जो सेम हो, ट्रू हो, तो फिर जो है ट्रू बाकी फॉल्स, ठीक है, ट्रू 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 बाकी फॉल्स, सही है। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन किया ना कि टेबल की समझ नहीं आ रही है, ये फॉल्स ट्रू का, देखें इसका अपना टेबल होता है, ये फिजिक्स में लॉजिक गेट्स में शायद आप लोगों ने क्लियर किया हो। अच्छा, इसका टेबल होता है, देखें अब ऐसे मैं अब कैसे समझाऊं आपको। इसका बाकायदा एक टेबल होता है, एक मिनट मैं तो, लॉजिक गेट्स होते हैं ना, गेट्स के करंट ऑफ होता है। इसमें एक बबल सा लगता है। अच्छा, क्लास खत्म हो रही है, मैं इसकी वीडियो कन्वर्ट होने में 1-2 मिनट लग जाते हैं, तो वो हो जाती है, फिर 2 मिनट के बाद मैं फिर से लिंक भेज देता हूँ, फिर ज्वाइन कर लें, ठीक है।